अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। देखिए अजीज तलबा, यहाँ पर इम्कानी पर्चा जो एक आपका है उसका मैं सोल्यूशन यहाँ पर बता रहा हूँ, उसका हल बता रहा हूँ। देखिए जितने पेपर मैंने बताया है, 5 पेपर अलजेब्रा के मैंने किया है, ज्योमेट्री के 3 पेपर। और अगर आपको पेपर नहीं मिले हैं तो पेपर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप पेपर को डाउनलोड कीजिए। बट ये जो क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपको 40 में से 40 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। तो आप सिर्फ एक्चुअल में कुछ बच्चों को नहीं पता है कि चलिए ठीक है, वो मैं नहीं बता सकता हूँ। दूसरी बात ये है कि जो पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने मेरे पेपर है, अभी 3 पेपर और निकालने वाला हूं। अगर ये 7 पेपर अगर आप कर लेते हो तो आप 40 आउट ऑफ 40 जो है एग्जाम में अलजेब्रा ज्योमेट्री में ले सकते हो। तो चलिए अलजेब्रा का इम्कानी पर्चा नंबर 1 जो हमारा है उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों में उसको शेयर कीजिए। और मेरा टेलीग्राम अगर ग्रुप आप ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कीजिए। वहां पर मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पीडीएफ पे भेजता हूं। चलिए, 3x - 2y - 4 = 0, x + y = 3। मसावत के लिए d की कीमत क्या होगी? अब d की कीमत मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये याद रहना चाहिए कि d की कीमत मालूम करने के लिए हमको ये करना पड़ता है a1 into b1 b2, और इसमें से हमको a1 a2 निकालकर, मैं यहाँ रफ में बता रहा हूँ ये सब, और उसमें हमको वैल्यू रखना है। जैसे अगर a1 लेते हैं तो हम x का ज़रीब यानी 1 हो जाएगा, a2 3 हो जाएगा, ये आपको आता है, b1 1 हो जाएगा और c1 -2 हो जाएगा। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तिरछी ज़रब, तो -2 × -2, 3 × 3 नफी 5। आंसर हमारा नफी नफी जमा 3 और 2 5, तो नफी 5 हमारा जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो यहाँ पर सही है। तो ये सिर्फ मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपको ये करके बता रहा हूँ रफ में। चलिए नेक्स्ट, हिसाबी तसाउत T7 = 4, D = -4। तो A की कीमत यहाँ पर 28 आएगी। कैसे आएगी वो बताता हूँ। देखिए Tn का फार्मूला लेना है, T7 तो हमारे पास होगा A + 6 - 1 × D हमारे पास है -4। चलिए अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, T7 हमारे पास गिवन है 4, तो उसकी जगह रखते हैं 4। A + 6 - 1 5 × -4, 4 = A + 5 T7 है, सॉरी A नहीं 7 - 1 दैट मीन्स 6, 6 4 = 24 दैट मीन्स -24 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स A = 28। तो हमारा आंसर आएगा 28। सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ। आगे जो बड़े क्वेश्चन है वो आपके काम के है बहुत, और जो बच्चे थोड़े कमजोर है मैथ्स में वो ऐसे ही क्वेश्चन को साइड में रफ पेपर में सॉल्व करके इसको आप ठीक कर सकते हो। मुरब्बई मसावात के लिए ममीज की कीमत क्या होगी? तो अब ये जो मुरब्बई मसावात है, देखिए इसमें जो है ये A है, ये B है और ये C है। तो ममीज की कीमत मालूम करने के लिए हमको लिखना पड़ता है B² - 4AC। ठीक है, तो B² मतलब 5 का स्क्वायर, 4A यानी हमारे पास जजर 2 है और C भी जजर 2 है, तो 5 का स्क्वायर 25 नफी 4 ज़रब। अब 2 दूनी 4, 4 का जज़ो मुरब्बा 2 होता है। ये अगर इसको ज़रब करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, 4 का जज़ो मुरब्बा 2 होता है। 25 - 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा 25 में से 8 गए 17। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 17 है। सिंपल। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इसको मिटा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा अच्छे से कराऊंगा। ए नंबर ऑफ ए बराबर 2, पी ए बराबर 1/5। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ ए हमारे पास है 2, नंबर ऑफ एस हमको मालूम करना है और ये है 5/2। तिरछी ज़रब करेंगे, ये सॉरी 1/5 है, तिरछी ज़रब करेंगे। n नंबर ऑफ n ऑफ s = 5 2 10, दैट मीन्स यहाँ पर 10। आंसर हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 का बी, हिसाबी तसाउद का पहला रुकन और मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए। हिसाबी तसाउद है 5 1 नफी 3। तो यहां पर हमारे पास है पहला रुकन, दैट मीन्स a बराबर 5, और मुश्तरिक फर्क हम कैसे मालूम करते हैं, यानी a यानी हमारे पास हो गया T1,
T1 बराबर 5, तो यही हमारा पहला रुकन हुआ, ये हमारा पहला रुकना है। अब हमको मालूम करना है मुश्तरिक फर्क, तो मुश्तरिक फर्क निकालते हैं हम T2 माइनस T1 इज इक्वल टू D, ये मुश्तरिक फर्क है हमारा। तो चलिए लिखते हैं हम T2 यानी 1, T1 यानी 5, तो यहाँ पर 1 माइनस 5, तो हमारे पास मिलेगा -4, तो मुश्तरिक फर्क हमारे पास आ गया -4। हो गया आपका आंसर। इतना आपने सॉल्व किया 1 मार्क्स, इतना सॉल्व किया 1 मार्क्स। चलिए, तो T2 माइनस T1 से हमने मुश्तरिक फर्क निकाल लिया। अब ये मसावत है हमारे पास, मसावत 2m माइनस, तो ये मसावत को लिख लेता हूं मैं पहले, 2m इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 7। इसको हमको म्यारी सूरत में लिखना है, तो म्यारी सूरत में पहले स्क्वायर वाला रहता है, तो वो स्क्वायर वाला एज इट इज है, इसके बाजू ये आएगा, तो इसको इधर ले जाएंगे 2m, और -7 पहले से यहाँ पर ऐसे रखेंगे, इज इक्वल टू 0, इसको हम सही करके लिखेंगे, तो m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0, म्यारी सूरत हो गई। अब ए बी सी लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ए एक्स की कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी से मवाजना करने पर, क्या करने पर, मवाजना, मवाजना करेंगे तो ए यानी इसके पहले देखो एक्स स्क्वायर के पहले ए है, तो ए से पहले यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ए बराबर 1, बी बराबर -2, ये सब आपको आता होगा क्योंकि अब हमारा एग्जाम करीब में है, तो आपने सब सीखा होगा। तो ये देखिए ए बी सी की कीमत हमारे पास आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक पांसा फेंका गया, एस और नंबर ऑफ एस लिखिए, बहुत इजी है ना। एक पांसा फेंका गया मतलब आपको तो ये आ जाना चाहिए, एक पांसा फेंकने पर क्या होता है, सिंपल है। एक पांसा फेंका गया मतलब एस इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, एस इज इक्वल टू, सॉरी थोड़ा सा पेन गड़बड़ करी, यहाँ लिखता हूं, एस इज इक्वल टू, एक पैसा फेंक गया मतलब 1 2 3 4 एंड 5, इतने नमूने औसत आ सकते हैं। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6, ये किए आपको हाफ मार्क्स, ये लिखेंगे आपको हाफ मार्क्स, हो गया 1 मार्क्स आपका। मुरब्बे कालिब की कीमत मालूम कीजिए, तो आपको इसको लिखना है डी बराबर 5 2 और 3 4। सिंपल आप इसको क्या करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे, 5 चौक 20, मैं करके बता रहा हूं क्योंकि 1 मार्क्स का सवाल है, और 2 3 जा 6, 2 3 6, तो 5 चौक 20 माइनस 6 मतलब 14, तो डी बराबर 14 हमारा आंसर आ गया। अगर आपने ये किया तो हाफ मार्क्स, और आंसर आया तो आपका हाफ मार्क्स, तो इस तरह आपका 1 मार्क्स हो जाएगा। सवाल नंबर 2 पे आते हैं। तरसीमी तरीके से मसावत हल करने के लिए जदोल मुकम्मल कीजिए। बहुत से बच्चों को यह जदोल मुकम्मल करते नहीं आ रही है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, गौर करना है यहाँ पर। अगर आपको कुछ मसावत में, अगर आपको टेबल में कोई नंबर दिया गया है, तो उस नंबर को लेना है, इस मसावत में रखना है, और आपको 3 बॉक्स यहाँ पर, और चौथा बॉक्स तो देखिए नीचे वाला है ना, तो ये चौथा बॉक्स तो इजी पुर हो जाता है, भर जाता है। तो पहले कैसे करेंगे, पहला नुक्ता निकालने के लिए हम लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखिए x की जगह अगर मैं 3 रखता हूं, प्लस वाई इज इक्वल टू 3, क्योंकि पहले हमारे पास 3 है x की प्लेस पे। अब ये 3 को उधर ले जाएंगे, तो y बराबर 3 माइनस 3, दैट मीन 0, सो y इज इक्वल टू 0 आएगा हमारे, यहाँ पर जो आएगा 0 आएगा, तो पहले इसमें हमारा 0 आया, तो 3,0 है। अब इतना भी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ पर नीचे नुक्ता दिया हुआ है 3,0, तो 3 है तो यहाँ 0 लिख देने का, ये हल करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर ये नुक्ता नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर नुक्ता है, क्या है, 0,3, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ लिख देंगे 0, तो हमारा पी नुक्ता आ गया। देखिए हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बहुत आसान एक्टिविटी है ये। अब सिर्फ इसको हल करेंगे, तो हमको यहाँ पर मालूम करना है y दिया हुआ है, x की कीमत मालूम करेंगे, तो हम यहाँ पर मालूम करते हैं। चलिए, तो मसावत वही लिखेंगे हम यहाँ पर जो हमारे पास है, x जमा y बराबर 3। अब देखिए x को मालूम करना है हमको, x के पास बॉक्स है, y की कीमत हमारे पास 5 है, तो रख देंगे यहाँ पर y की जगह 5 बराबर 3। ये 5 उतर जाएगा तो नफी में हो जाएगा, तो 3 नफी 5। अब 3 में से 5 नहीं जाता है, 5 में से 3 निकालेंगे तो नफी 2 आंसर आएगा। बड़ा नफी है 5, उसके अलामत लगाएंगे नफी 2, और यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे आप नफी 2,5। दूसरे पेन से लिखता हूं, दिख नहीं रहा है, दूसरा पेन लेना पड़ेगा ना, पेन बदला पड़ेगा, यहाँ पर रेड से लिखता हूं, नफी 2,5।
देखिए है सिंपल। तो ये जो है ना आपको इसी तरह जो है ये बॉक्सेस भर करना है, बहुत सिंपल होते हैं, 2 मार्क्स आपके इजीली मिल जाएंगे। दूसरा था मैं एक मुरब्बई मसावत हूं। भाई मुरब्बई मसावत क्या होती है? मैं एक मुरब्बई मसावत हूं। मुरब्बई मसावत क्या होती है, उसकी म्यारी सूरत लिखना है हमको। तो म्यारी सूरत हमको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका हाफ मार्क्स, आधा मार्क्स हो गया। अब इसने क्या कहा है, मेरे जजर 3 और 4 है, 2 जजर है 3 और 4। तो अब आगे क्या बोल रहा है, जजरों का मजमुआ, तो दोनों की जमा कर दो ना, 4 जमा 3 7। जजरों का हासिल जब 4 तिया 12। क्या आपको जमा नफी जरब नहीं आती है? बहुत आसान है। अब मसावत बनाना है यहां पर। तो मसावत बनाने के लिए आपको याद होना चाहिए कि ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। और अल्फा जमा बीटा जजरों का मजमुआ होता है, अल्फा जरब बीटा जजरों का हासिल जरब होता है। इसी को हम कहते हैं अल्फा जमा बीटा, और इसको हम कहते हैं अल्फा बीटा, यानी अल्फा जरब बीटा। यहां रख देंगे ये, तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। हो गई मसावत। वो मसावत यहां लिख दीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा कंप्लीट एक्टिविटी। 2 मार्क्स आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। समझ में आया? तो आया है तो आया है, लिखिए। चलिए, हिसाबी तसावुत का 100वां रुकन मालूम कीजिए, 100वां रुकन। अब यहाँ पर दिया हुआ है a बराबर 5, d बराबर 3। सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको जाब्ते में मालूम है यहाँ क्या आता है। तो जाब्ते में जो मालूम है हमको वो लिख देंगे हम। यहाँ पर जाब्ते में आता है d, तो हम d लिख दिए। आधे मार्क्स आपके यहाँ पर मिल गए, या हाफ मार्क्स मिल गया आपको। नेक्स्ट tn सब दिया हुआ है। d की कीमत कितनी है 3, उसको देखकर यहाँ रख दो 3, आधा मार्क्स मिल गया आपको। 5 100 में से 1 गया, तो अब यहां पर मिलेगा हमको 99। और 99 को अगर आप 3 से जरब करेंगे तो ये आपको यहां पर हल करना पड़ेगा कि 100 में से 1 गया तो हमारे पास मिलेगा 99, और 99 को हमको 3 से जरब करना पड़ेगा, तो हमारे पास आएगा 99 जरब 3, तो 3 नवा 18 के 8, 3 नवा 27, सॉरी देखो मैं 18 कर रहा हूं, 3 9 27 कैरी 2, 3 9 27 28 29 297। तो यहां पर हम लिखेंगे 297 है। आसान, दोनों की जमा कर दो यार। अभी क्या है यहाँ पर देखो, 2 बॉक्स एक जैसे है। अब यहाँ भी 297 लिखने की जरूरत नहीं, मतलब ये बॉक्स में कुछ जैसे मैंने कैसे यहाँ पर मिस्टेक किया है थोड़ी सी, ऐसा हो सकता है। तो क्या करना है आपको, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है। ये इसमें यहाँ लिखना है हमको, क्योंकि 2 बॉक्स में एक जैसा नहीं आ सकता। यहाँ लिखना 99 जरब 3, और यहां लिखना है 297, और दोनों की जमा करेंगे 300। तो लिख दिया। देखो है कितना आसान। ये ऊपर वाले पे लिख देने का है, ये नीचे वाले में लिख देने का। आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। आपने ये लिखा तो हाफ मार्क्स, ये लिखा तो हाफ मार्क्स, ऐसे आपके 2 मार्क्स मुकम्मल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सवाल नंबर 2 का भी मसावत हल कीजिए। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे मसावत हल करने में डर रहे हैं। भाई क्या है ये, कुछ भी नहीं है इन मसावतों में, मुरब्बई मसावत में इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए मैं एक बार और अच्छे से सिखा देता हूं आपको। कोई भी मसावत आई पहले उसको म्यारी सूरत में लिखना है। अगर वो म्यारी सूरत में है तो उसको ऐसी रहने दीजिए। ये म्यारी सूरत में है तो चलो लिखते हैं हम लोग 3m स्क्वायर जमा 2m नफी 7 बराबर 0। अब कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि यहां से सर मैं, देखिए एम स्क्वायर का जरिब कोई नंबर है, अभी यहाँ पर आदद है, इस अदद को इससे जरब करना है आपको पहले, और उसके बाद हम अज्जा जरबी करेंगे। तो 3 जरब नफी 7, तो हमको मिलेगा नफी 21, 7 दिया 21, और 21 के हमारे पास अज्जा जरबी निकलेंगे। तो 21 के अज्जा जरबी, आप कुछ लोगों बच्चों को ये अज्जा जरबी निकालते नहीं आता, बड़ा अदद आ गया तो टेंशन हो जाता है। चलो अभी तो छोटा अदद है, अगर एग्जाम में कोई बड़ा अदद, आगे पेपर में कोई बड़ा अदद आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि किस तरह उसका तरीका है निकालने का। या आप मेरा वीडियो देखिए, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन देखिए, यहाँ पर आ रहा है मुरब्बे मसावत का वीडियो, उसको देखिए, उसमें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, अब इसकी हमको अज्जा निकालना 21, जिनकी प्लस माइनस 2 होना चाहिए। भाई ये क्या है,
हाँ रह क्या, देखो 7 21, 3 7 21, और 21 किसके पाले में आता ही नहीं, फिर ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। फिर क्या करेंगे, फिर लेके बैठे रहेंगे क्या करना क्या करना, नहीं डरना नहीं है। यही तो बताना चाह रहा हूं इस सवाल में मैं, कि यहां पर ये ऐसा करने के बाद अगर आपके अजाजर भी नहीं निकल रहे हैं तो कोई बात नहीं, मिटा दो पूरा। क्या करो, मिटा दो। हमारे पास एक ही तरीका थोड़ी है। अरे अजाय दरबी का तरीका सिर्फ वही अकेला तो नहीं है। क्या बोला है, मसावात हल कीजिए, इसको बोलते हैं ओपन एंड क्वेश्चन। आपको जो मर्जी उस तरीके से आप हल कीजिए। अगर यहां पर लिख देता है कि मसावात को अजाय दरबी के तरीके से हल कीजिए, तो ही अजाय दरबी के तरीके से हल करना है, वरना अजाय दरबी के तरीके से हल करने की जरूरत नहीं है। जो तरीका आपको समझ में आ रहा है, आसान लग रहा है, अगर अजाय दरबी से नहीं आ रहा है तो जाब्ते की मदद से लीजिए। तो जाब्ते की मदद से हमारे पास आएगा a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर -7। सॉरी देखो 7 में मैं थोड़ा लिखने का आता ना मेरी ऐसी है। तो b स्क्वायर -4ac, पहले इसको मालूम करेंगे तो ये आसान हो जाता, जजर के अंदर फिर गड़बड़ नहीं होती है। तो b यानी 2 का स्क्वायर -4, a हमारे पास 3 है और ये -7 है। चलिए करते हैं इसको। 2 का मुरब्बा 4, 4 तिया 12, 12 साते देखो ये इसको इससे जरब कर दीजिए, इसको इससे जरब कर दीजिए, 4 तिया 12, 12 साते 9। चलो अब इसकी निशानी लगाना मत भूलना, पर निशान लगा देता हूं, कॉस में लिखता हूं, 12 साती 84, ये हो गया हमारा। अब नफी नफी प्लस होता है तो 4 84 जमा 4 मतलब 88, ये हमारे पास आ गया 88। बी स्क्वायर -4ac 88 आ गया। अब हमको लिखना है जाब्ता। जाब्ता क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये फार्मूले में हमको यहाँ पर जो है कीमत रखना है। चलिए रखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है 2 है तो 2 लिखते हैं, प्लस माइनस जजर के अंदर जो बी स्क्वायर -4ac था वो हमारे पास उसकी कीमत आ गई 88, तो जजर के अंदर हम 88 लिखेंगे बटे 2, और a की कीमत हमारे पास 3 है तो उसको रख देंगे। चलिए इसको हल करते, x बराबर -2 प्लस माइनस, अब गड़बड़ यहां होती है, 88 का कोई जजर मुरब्बा नहीं है तो इसको अंदर तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 44 दूनी 88 ये भी होता है, 22 चौक 88 ये भी होता है ना। लेकिन अगर मैं 44 ज़रब 2 लूंगा तो ना 44 का जजर मुरब्बा है ना 2 का जजर मुरब्बा है, तो मेरे लिए ये बेकार है। अगर मैं 22 ज़रब 2 4 लेता हूं, 4 का जजर मुरब्बा है, तो मैं एक काम कर सकता हूं, 22 ज़रब 4 ले सकता हूं। समझ में आया, तो मैं यहां लिखूंगा 22 44 ज़रब 22 ज़रब 4, 44 लिख रहा हूं, 22 ज़रब 4। ये लिखने के बाद भाई ऐसा मत कर पेन, 22 ज़रब 4 और यहाँ पर 2 तिया 6। अब गड़बड़ कहाँ होती है जरा ध्यान देना, यहाँ पर प्लस माइनस। अब इसमें से 4 का जजर मुरब्बा है, बाहर आएगा 2 हो जाएगा, जजर 22 अंदर बचेगा बटे 6। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 एका 2, 2 तिया 6 ऐसा काटते हैं, ये गलत है ये गलत है ये गलत है ये गलत है, ऐसा कटेगा ही नहीं, ऐसा कटेगा ही नहीं, ऐसा काटना भी मत, ऐसा कटता नहीं है, फिर से बता रहा हूं ऐसा नहीं कटेगा। ये पूरा एक नंबर है, इसमें से तुम एक हिस्से को काटेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो पूरे इसमें से यहां पर आपको 2 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहां से अगर आप 2 कॉमन निकालते हैं तो 2 कॉमन निकल गया, मुश्तरिक निकला तो यहां नफी बचेगा, लेकिन इसके साथ कोई नंबर नहीं तो 1 लिख देने का, प्लस माइनस, यहां से 2 निकल गया बाहर तो जजर 22 बचेगा और बटे 6। अब काटिए, 2 एका 2, 2 तिया 6। अब एक की कोई वैल्यू नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो हमारे पास x बराबर नफी 1 जमा नफी जजर 22, ये बचेगा हमारे पास जजर 22 बटे में 3 है। बस अभी इससे ज्यादा मुख्तसर नहीं होता है, इसको अलग अलग कर दीजिए। एक बार नफी 1 जमा जजर 22 के साथ लिखिए, या
एक बार नफी एक नफी जजर 22 के साथ लिखिए बटे 3। ये आपका आंसर हो गया 2। अरे समझ रहा है, तनिक समझो, बहुत आसान है। चलिए देखिए, सवाल नंबर बी का चौथा है ना, तो उसमें से अभी हमने 2 सवाल किए, तीसरा सवाल देखिए, चौथा ही है। 4x जमा 5y की तरसीम बनाने के लिए x बराबर है, यार कुछ भी एकदम आसान आसान सवाल है, ऐसे ही सवाल आते हैं आपको एग्जाम में, बस आप कर नहीं पाते हो यार, ये गलत बात है। 4x प्लस 5y बराबर 19, ये मसावत है, इसमें x बराबर 1 रख दो, 1 रख दिया, 5y बराबर 19, 4 का 4 रख दिया, 5y बराबर 19, स्टेप बाय स्टेप 4 को उधर ले जाएंगे तब नफी हो जाएगा, 19 नफी 4, तो 5y बराबर 19 में से 4 गए 15 बचेगा, y बराबर 15, ये 5 ज़रब में इधर आएगा, तकसीम में हो जाएगा, 5 या 15, तो y बराबर 3। क्या क्या मुश्किल है 2 मार्क्स के लिए? आपने अगर ये कीमत रखा आपको हाफ मार्क्स, ज़रब करके लिखा हाफ मार्क्स, 5y बराबर 15 लाया आपने हाफ मार्क्स, आंसर लाया हाफ मार्क्स। इस तरह आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। चलिए, 2 पासे फेंके गए तो नमूना वसत S और नमूना वसत के अरकान की तादाद लिखिए। 2 पासे, तो 2 पासों में क्या करना है आपको, आपको मालूम है 2 पासों में 36 आते हैं, तो पूरे 36 लिखना है आपको। एक आएगा, दूसरे में भी एक आएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ये कंप्लीट आपको लिखना है, पूरे पूरे 6 तक लिखना है। जैसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे करते करते आपको 6 6 तक आना है पूरा। 3 1 3 2 4 1 4 1 पूरा 36 तक लिखना है आपको, और उसके बाद आपको ब्रैकेट बनाना है और लिखना है नंबर ऑफ एस बराबर 36। आपको पूरे 36 लिखना है, फिर से बता रहा हूं मैं, पूरे 36 नहीं लिख रहा हूं, बहुत आसान सवाल है, तो यहां से आपको 2 मार्क्स एकदम इजीली मिल जाएंगे। भाई ये भी सवाल है, हिसाबी तसाउद का पहला रुकन और मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए। पहला रुकन a बराबर 5, मुश्तरिक फर्क ये तो मालूम किया अपन ने ऊपर ही, मेरे ख्याल से देख लेता हूं, हमने कहीं तो भी मालूम किए थे। हाँ देखिए, ऑब्जेक्टिव में आया था, देखिए यहाँ किए थे हमने, 5 1 3 नफी 7, वापस से आया, देखिए वही है ना, 5 1 नफी 3 7, तो मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो T2 माइनस T1 डेट मीन्स 1 माइनस 5 माइनस 4, ये हो गया हमारे पास D इज इक्वल टू माइनस 4, A इज इक्वल टू 5। पहला रुकन और मुश्तरिक फर्क डबल आ गया। देखिए अब अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि x बराबर -1, x बराबर -1, y बराबर -2, तो dx ये गिवन है -14, तो dy मालूम कीजिए। अब देखिए dy मालूम करने के लिए dy का फार्मूला क्या है, dy अपॉन डी, सॉरी y बराबर dy अपॉन डी, ये फार्मूला है। अब इसमें हमारे पास y तो है, डी नहीं है। देखिए dy हमको तो मालूम करना है बट d नहीं है, तो d मालूम करने के लिए dx दिया हुआ है। तो चलिए लिखेंगे हम यहाँ पर x इज इक्वल टू, ये फार्मूला लिखना है आपको, dx बटे d, इससे हमको d मालूम होगा। तो dx हमारे पास है कितना है, -14, ठीक है। x हमारे पास है, उसको भी लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू -1 बराबर -14 बटे d, d को इधर लेकर आ जाओ, तो ये हमारे पास आएगा d 1 d, तो नफी d हो जाएगा, और यहाँ पर नफी 14 हो जाएगा, ये नफी नफी कट गया, तो d हमारे पास आएगा d बराबर 14, d बराबर कितना आया 14। अब हमको मालूम करना है dy, क्या मालूम करना है dy, तो dy के लिए लिखेंगे dy बटे d, और y हमारे पास है -2, और dy हमारे पास मालूम करना है, और d हमारे पास है 14। इसको इधर लेके जाओ, तो नफी 2
ज़रब 14 बराबर डी वाई, 14 दूनी 28, तो डी वाई बराबर -28 आंसर हो गया। देखिए ये सब दिया हुआ था हमारे पास, इससे पहले लेकर x का फार्मूला लेने का dx बटे डी, उसमें x की कीमत रखने का -1 और फिर यहां से हमको निकालने का d, तो d को इससे तिरछी ज़रब करेंगे तो d एक d, तो माइनस डी आएगा और ये -14 ऐसे रहेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, डी आएगा बराबर 14, इस फार्मूले में रखना है। और ओ भाऊ चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे तो वो खुद बोल रहा है आगे बढ़ जाओ, -2 फिर यहाँ रखेंगे और इससे हम डी वाई फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट, एक 5 की 6 सतह जेल के मुताबिक है, तो दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। नंबर ऑफ एस कितने, 1 2 3 4 5 6 लिख दो, आपका हाफ मार्क्स हो गया। अब ए हुर्फ इल्लत, ए यानी हुर्फ इल्लत, हुर्फ इल्लत यानी वॉवेल्स 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 वॉवेल्स। अब बताओ मुझे वॉवेल्स कौन कौन से इसके अंदर। ए एक वॉवेल्स है, सी बी सी डी नहीं है ना, ई एक वॉवेल्स है और ए एक वॉवेल्स है। इतने वॉवेल्स है, कितने हो गए, 3 है ना। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6, 1/2, 3 1 3 3 2 6, 1/2 हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है ना, बहुत आसान है, 3 मार्क्स के लिए 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स है 3 मार्क्स के लिए। बस आपको वॉवेल्स अगर आ जाता है तो आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 की दूसरी एक्टिविटी। क्या है भाई, इसमें ये मसावत दी गई है, मसावत में x बराबर 5 रखेंगे, तो मसावत का है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आसानी के लिए, के एक्स स्क्वायर नफी 14x नफी 5 बराबर 0, ये मसावत है। इसमें x की जगह 5 रखो, तो यहाँ x है, तो रेट पेन लो, रेट पेन लो, रेट पेन लो, रेट पेन लो, यहाँ लिखेंगे हम 5। भाई उसने ही बोला हमको, यहाँ भी लिखेंगे हम 5। ये तो ऐसे ही है, ये x की जगह रखे, ये 14, ये माइनस, ये x की जगह 5, 5 का स्क्वायर 25 के लिखा हुआ है, 14 5 70 लिखा हुआ है, -5 बराबर 0 लिखा हुआ है। 25 के नफी नफी जमा 70 और 5 75 लिख दो, 75 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा जमा में, जमा में तो जमा में 75 लिख दो। 25 नीचे आएगा तो यहाँ 25 आएगा और यहाँ पर 75 पहले से था, ये तक ज़रब में तो तकसीम में आ गया, 25 दिया 75 काट के आंसर दिया है। देखिए 3 मार्क्स की एक्टिविटी, 3 मार्क्स, बहुत फ्री के मार्क्स है ये, बहुत फ्री के मार्क्स है। बस x की जगह 5 रखा, यहाँ x की जगह 5 रखा, ये ऐसे था, 14 पंजे 70 हो जाता है और ये 5 ऐसे लिखा हुआ है, नफी नफी जमा 75 लिख लीजिए, 75 को उधर ले जाएंगे तो जमा हो जाएगा, नफी था इधर 25 से इधर तकसीम में आ जाएगा, काट देंगे आ जाएगा आंसर। सिंपल के सिंपल। सवाल नंबर 3 के 20 से आप थोड़ा से मुश्किल सवाल शुरू हो जाएंगे। तब क्रैमर के उसूल से सबको आता है, क्रैमर का उसूल बहुत आसान है, जिसको नहीं आता वो यार ऐसा मत करो, ऐसा गड़बड़ मत करो, क्रैमर का उसूल बहुत आसान है, हर कोई बच्चा क्रैमर का उसूल कर सकता है, नो इश्यू। चलिए मसावत लिखते हैं हम, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 एंड सेकंड मसावत है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ओके, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो अब इसमें से a1 निकालेंगे हम, a1 यानी इससे पहले 1 है, b1 यहां पर 2 है और ये जो होता है ये c1 होता है, इसको -1 लेंगे, यहाँ a2 आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ b2 -3 निशानी के साथ लेना है और c2 जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। तो ये हमने निकाले a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब हमको लिखना है d मालूम करने का, पहले क्रैमर के उसूल में कभी भी पहले d मालूम करेंगे, तो d के लिए आपको लिखना है a1 a2 और b1 b2, ये लिखेंगे तो अच्छा है, नहीं लिखे तो भी चलेगा, इससे कीमतें रखने में आसानी होती है। तो a1 है हमारे पास 1, a2 है हमारे पास 2, b1 है हमारे पास 2 और b2 हमारे पास -3, यानी कीमत रखने में आसानी होती है, बाकी कुछ नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लिखे तो बहुत अच्छा, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, कोई आपको फांसी पे नहीं चढ़ाएगा। -3 1 जा -3, 3 1 3, 2 2 जा 4 बनो, 2 दूनी 4 हो गया, तिरछी ज़रब की है, ये हो गया -7, d बराबर -7। चलो dx मालूम करेंगे,
तो dx के भी लिए वही लिखेंगे हम। क्या dx लिखने के लिए a1 a2 हटाना पड़ता है, उसकी जगह c1 c2 लिखना पड़ता है, और b1 b2 जैसा है वैसा रहेगा। तो चलिए रखते हैं c1 दैट मीन्स -1, c2 दैट मीन्स 12, और b1 मतलब हमारे पास है 2 और b2 है -3। कीमत रखने के बाद तिरछी ज़रब कर देना है, एकदम सिंपल। -3 माइनस माइनस प्लस, 3 एका 3, ज़रब में नफी नफी जमा हो जाता है। 12 दूनी 24, 3 में से 24 नहीं जाता है, 24 में से 3 निकालो 21 हो जाएगा। तो dx 21 आया, ये दूसरी आ गई। चलो dy मालूम करेंगे, तो dy के लिए क्या लिखेंगे भाई? dy के लिए जैसे हमने dx के लिए a1 a2 को हटाए, वैसे dy के लिए b1 b2 को हटाएंगे, तो a1 a2 अपनी जगह वापस आ जाएगा और b1 b2 हटेगा, उसकी जगह c1 c2 आ जाएगा। तो अब हम रखेंगे यहां पर a1 हमारे पास है 1, a2 है 2, c1 है -1 और c2 है 12। ओके, तिरछी तरफ करो, 12 की 12, -2 का 2, तो ना कॉस में लिखो क्योंकि इसके साथ भी माइनस है ना, नफी नफी जमा, तो 12 और 2 14 हो गया। अब हमको मालूम करना है x और y, तो x के लिए हम लिखेंगे dx बटे d। तो dx कितना है हमारे पास? -21, और d कितना आया? -7, लिख दो, नफी नफी काटो, 7 या 21, मतलब x बराबर कितना आया? x बराबर आया 3। चलो भाई, एक कीमत आ गई। y मालूम करेंगे तो लिखेंगे dy बटे d। तो dy हमारे पास कितना है? 14 है। d कितना है? -7 है, 7 दूनी 14, तो माइनस के साथ लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस कटा नहीं है, तो -2 आएगा हमारे पास। तो x बराबर 3, y बराबर -2, x बराबर 3, y बराबर -2। ऐसे आपको करना है, ऐसे आपको करना है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह खलत मुलत करने के बाद एक पत्ता निकाला गया। मंदरदिल वक़ुओं का एहतमाल मालूम कीजिए। पहला सवाल, 52 पत्ते में तो पत्ते लिखना नहीं आपको, 52 पत्ते, आपको पूरे 52 पत्ते लिखने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू राइट 52 पत्ते, डायरेक्ट लिखना है नंबर ऑफ s इज इक्वल टू 52। पत्ते 52 है हमारे पास, पत्ते कितने हैं? 52 है। अब इसमें से हमको बोला है एक पत्ता निकाला है। अब कौन सा पत्ता निकाला? एक का है। तो देखो पहले समझ लो, 52 पत्तों में 26 पत्ते लाल होते हैं। क्या होते हैं? लाल, लाल यानी सुर्ख। 26 पत्ते काले होते हैं, सिया। ठीक है। लाल पत्तों में 13 लाल के जो होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, 13 पान के होते हैं। इसमें से 13 चिड़िया के होते हैं और 13 यहां पर हमको मिलेगा हुकुम के पत्ते। देखिए, अगर आपने एहतमाल के वीडियो नहीं देखा है, मैंने तो बहुत डिटेल में तस्वीर के साथ बताया, एनिमेशन के साथ बताया है ये पत्तों के बारे में। तो देखिए ऊपर वीडियो आएगा, डिस्क्रिप्शन में दिखेगा आपको, या आप वहां से भी देख सकते हो, सारी लिंक दी गई है। तो ये 52 है। अब उसने बोला है बंदादिल वक़ू का एहतमाल एक का है, हर एक में एक एक का आता, इसमें एक एक का, इसमें एक एक का, इसमें एक एक का, इसमें एक, कितने एक के हो गए? 4। तो वकुआ ए क्या है? इक्का है, और नंबर ऑफ ए जो हमारे पास आएगा, 4 इक्के होते हैं इसलिए 4 हो गया। इसका इस्तेमाल मालूम कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ एस 4 बटे 52, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 एका 2, 2 तिया 6, 1 बटे 13। डायरेक्ट भी काट सकता था मैं, इतना छोटे बच्चों को ऐसा नहीं पढ़ा रहा यार, जान दो तुम लोग क्या कर रहे ना। तो 4 बटे 52, 4 एका 4, 4 एका 4, 4 तिया 12, कितना आया? 1 बटे 13। यह आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले वाले का एहतमाल।
पहला मालूम हो गया। दूसरा तस्वीरी पत्ता है, हर एक में कितने तस्वीरी पत्ते होते हैं पहले याद रखो। देखो एक में होता है राजा, एक में होती है रानी, एक में होता है गुलाम। राजा रानी गुलाम, राजा रानी गुलाम, राजा रानी गुलाम। इसमें तीन, इसमें तीन, इसमें तीन, इसमें तीन, कितने हो गए? तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ बी, सॉरी पहले लिखेंगे बी, वकुआ बी क्या है? तस्वीरी पत्ता है। तस्वीरी पत्ता मतलब जिसमें तस्वीर बनी हुई है, और तस्वीर तीन पत्तों में बनी होती है, एक में राजा में, एक में रानी में, एक गुलाम में। तो हम यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 12। चलो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस। बी हमारे पास 12 है और नंबर ऑफ एस हमारे पास आएगा 52। तो इसको कट कर देंगे, 4 तिया 12, 4 एका 4, 4 तिया 12, 3/13। तीन मार्क्स का सवाल है, सिर्फ इतना जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये अगर आपको आता है तो आप तस्वीरी पत्ता भी निकाल सकते हो, एक का भी निकाल सकते हो। तस्वीरी पत्ता जिसपे गुलाम राजा रानी जिन बने हुए रहते हैं, याद रखना। जोकर को पकड़ना नहीं, जोकर 52 पत्तों में नहीं आता है, जोकर एक्स्ट्रा होता है। एक हॉल में कुर्सियों की कुल 21 कतारें हैं। पहली कतार में समझ लो, पहली कतार में हमारे पास जो मिला वो 20, दूसरी कतार में 22 कुर्सियां, तीसरी कतार में 24 कुर्सियां, ऐसे ही जा रही है। तो ये पहली कतार है, कतार नंबर 1, कतार नंबर 2, कतार नंबर 3। तो हमको 21वीं कतार में, कतार नंबर 21 कितनी कुर्सी है भाई यहां पर ये मालूम करना है। पहली कतार में 20, दूसरी कतार में, तो कतार नंबर 21वीं कतार में कितनी कुर्सी है ये हमको यहां पर मालूम करना है। चलिए ये हिसाबी तसाउत का है, यहां पर लिखेंगे हम दिया हुआ तवातुर हिसाबी तसाउद है, इसलिए ए बराबर लेंगे हम 20 और डी निकालेंगे। कितने का फर्क आ रहा है? दो का आ रहा है ना। डी बराबर 22 माइनस 20, डायरेक्ट लिख सकते हो आप 2, कोई जरूरत नहीं है T2 माइनस T1 लिखने की, डायरेक्ट 22 माइनस 20 लिख सकते हो। उसके बाद ये हमको मालूम करना है, दैट मीन्स हमको मालूम करना है T21 21वें कतार में कुर्सियां कितनी होगी। तो चलिए Tn का फॉर्मूला लेंगे। Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी। Tn अब n की जगह हम रखेंगे 21, हमको मालूम करना है 21वीं कतार में 21 बराबर ए हमारे पास है 20 जमा 21 माइनस 1 और डी हमारे पास है 2। चलिए T21 हमको मालूम करना है 20 जमा 20 ज़रब 2। तो अब यहां पर लिखेंगे हम T21 इज इक्वल टू 20 जमा 20 दूनी 40, T21 इज इक्वल टू, तो 21वीं कतार में 60 कुर्सियां, 21वीं कतार में 60 कुर्सियां, 21वीं कतार में 60 कुर्सियां है। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया। सिंपल है। कितने मार्क्स का सवाल है? 3 मार्क्स का सवाल है। सिर्फ आपको T21 मालूम करना है, कुल कितनी कुर्सियां है। तो 21वीं कतार में कुल 60 कुर्सियां है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ जाए। ज़ाब्ते की मदद से मुरब्बे मसावत हल कीजिए। अभी मैंने आपको ज़ाब्ते की मदद से बताया है, वापस से आ गया है तो लिख लेंगे 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0। सबसे पहले निकालेंगे a, यानी ये पहले वाला रहता है 3, फिर निकालेंगे b, ये रहता है 2, और c थर्ड ये रहता है माइनस 7। ये आपको निकालते आना चाहिए। आप सबसे पहले मालूम करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 3, 7, 4 माइनस 12 7 84
4 माइनस माइनस 84 माइनस माइनस प्लस 88। सेम क्वेश्चन आया। यही क्वेश्चन अभी मैंने आपको पीछे बताया है। ज़ाब्ते की मदद से मुरब्बई मसावत हल कीजिए। देखिए यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, यही क्वेश्चन मैंने आपको बताया हूँ। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, कहाँ गया? अभी बच्चों को बताया था मैंने ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन वापस से आप देख लिए, वही क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पर रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया भाई, बहुत डेंजर क्वेश्चन आ गया। चलिए देखिए यहाँ पर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा ध्यान रखो इसके अंदर। इसकी तरसीम खींचना है हमको। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 मसावत की तरसीम खींचिए जो महवर x और y को बिलतरतीब a और b नुकात पर कता करता है। खत AB की लंबाई और AOB का रकबा मालूम कीजिए। चलिए देखिए मैं बताता हूँ इसको। नुक्ता O मब्दा है, ये याद रखिए। तो सबसे पहले ये जो मसावत है ना, इसका जदोल बनाएंगे हम। देखो इस तरह जदोल बनाएंगे और जदोल में हम लिखेंगे पहले x y और x कॉमा y, ये लिख लिए। और कुछ भी अपनी मर्जी से फर्ज कर लो, x की कीमत अपनी मर्जी से फर्ज कर लेना है। जैसे मैंने लिया 1 0 2, ये मैंने अपनी मर्जी से लिया। अब दूसरा मैं मालूम करूंगा यहाँ पर। तो ये जो मसावत है ना, इसमें हम ये कीमतें रख के दूसरी y की कीमतें मालूम कर सकते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x की प्लेस पे 1 रखेंगे तो यहाँ पर प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, y इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास एक दो कीमत आएंगी 5। कितनी आई? 5। दोनों को एक साथ लिख देने का नीचे 1,5 हो गया। सेकंड पॉइंट मालूम करेंगे, हमारे पास क्या है? 0 रखेंगे, तो इसी में 0 रखेंगे। x जमा वाई बराबर 6, 0 जमा वाई बराबर 6। 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो y बराबर 6 हो जाएगा। तो हमारे पास आया अगला पॉइंट 0,6। वो दोनों को एक साथ लिख देंगे नीचे, हो गया। दूसरा रखेंगे, तीसरा पॉइंट निकालेंगे हम। इसी में रखेंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स की जगह 2 रखेंगे। 2 जमा वाई बराबर 6, 2 उधर जाएगा तो नफी हो जाएगा। 6 माइनस 2 तो y बराबर 4 रख देंगे यहाँ पर 4 और नीचे लिख देंगे 2,4। देखिए कंप्लीट हो गया जदोल। अब तरसीम कैसे बनाना है वो गौर से देखो है। जितनी भी तरसीम बनाना है आपको ऐसे ही बनाना है, नुक्ता निकालना है और तरसीम बनाना है। तो चलो तरसीम बनाते हैं हम लोग। देखिए तरसीम बनी हुई आपकी, और ये जदोल जो हमने अभी मालूम किया। अब इस जदोल के नुकात हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, इस पे लगाना है। ये तरसीम पूरी हमारी बन गई। देखिए कैसे नुकात लगाएंगे। देखो x पर है 1, तो x, ये x महवर होता है और ये y महवर होता है, लिखा है यहाँ पर। x आड़े वाला महवर, खड़े वाला y महवर। तो x पर 1 है तो 1 है। 1 के सामने जाने का, y पे 5 है जमा वाला, तो जमा वाले ऊपर है, नफी वाले नीचे है। तो 5 जाएंगे ऊपर तो ये यहाँ पर आ रहा है और ये यहाँ पर आ रहा है। भाई यहाँ पर निशान बना लो एक, है ना। मैं बना लेता हूँ वापस से। देखिए बना लिया मैंने, गाढ़ा बना दिया उसको, बन गया एक। चलो एक निशान बन गया, इसको मिटा देता हूँ ना, फिर हो गया, एक निशान बन गया हमारा। दूसरा क्या है? 0। x पर 0 है तो छोड़ दो। y पर कितना है? 6, तो जमा 6 है तो जमा 6 यहाँ पर आएगा, यहाँ निशान बनेगा हमारा। तो बना देते हैं हम लोग वहां पर। ये 1,5 हो गया। दूसरा हमारे पास है, ये देखो यहाँ बनाने का हमको, ये बना लिया। क्योंकि भाई x तो 0 है ना, तो 0 को नहीं पकड़ने का, y को पकड़ने का। y क्या है? 6 है, तो ये महवर पे बना देने का, ऊपर खत के ऊपर बनाने का, खत के ऊपर ही बना देने का, लाइन के ऊपर। उसके बाद है 2,4, तो y x पर 2 है, y पर 4 है। कहाँ है? 4 तक रुको, हाँ यहाँ रुका। इसके सामने जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा हमको एक नुक्ता। तो चलो बना देता है, इसको भी गाढ़ा कर देता हूँ। ये हो गया, ये 3 नुक्ते मिल गए हमको। तीनों हम खत दिए, इससे एक खत खींच लेंगे हम लोग। एक खत खींच लो, ये खत खींचे। हाँ ये हो गया हमारी तरसीम। अब आगे बोला था कि ये जो है ना खत, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, और ये खत की लंबाई हमको मालूम करना है, और ए ओ बी का रकबा भी मालूम करना है। कितना डेंजर सवाल है? कोई डेंजर सवाल नहीं है। ये कायमा जाविया मुसल्लस है, यहाँ 90 दर्जे है। अब इसमें हम लिखेंगे एरिया, रकबा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ये हमको मालूम करने के लिए कहा था। 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा, कायदा लेने का ये ओ बी, कायदा लेने का ओ बी, और इर्तिफा लेने का ओ ए। ओ ए कीमत रख दो 1/2
OB, यानी यहां से यहां तक कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दो ना। ये भी कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 तक है, 6 लिख दो। 2 या 6 तो 3 छंग 18 हो गया रकबा मुरब्बा सम। AOB का रकबा मुरब्बा सम 18 मुरब्बा सम हो गया। और क्या बोला था, AB की लंबाई मालूम कीजिए। तो ये 6 है, ये 6 है, तो ये फिसागोरस से मालूम कर सकते हैं। तो AOB में क्या लेंगे, फिसागोरस का मसला। तो चलिए क्या लेते हैं, AB स्क्वायर AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब ये कीमत हमको मालूम है 6 स्क्वायर जमा 6 स्क्वायर, तो 36 जमा 36 और 36 36 की जमा कर देंगे हम, तो हमको मिलेगा 72, है ना। तो AB स्क्वायर हमारे पास आएगा 72 जजर में AB स्क्वायर, कुवत हटाएंगे तो ये AB इज इक्वल टू जजर 72 हो जाएगा। इसको अंदर हम तोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 जजर में 2। क्यों, क्योंकि 36 दूनी 72 होता है, तो 36 ज़रब 2 लिखेंगे इसको और 6 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 6 जजर में 2 आ जाएगा। 36 ज़रब 2 लिखेंगे 72 को, 6 बाहर आएगा जजर में हो जाए, 36 बाहर आएगा 6 बन जाएगा, जजर में 2 ऐसे रहेगा। ये पूरा कंप्लीट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल हो गया। देखो कितना आसान था ना। नेक्स्ट, एक मोटर कार किसी रफ्तार से 560 किलोमीटर का फासला तय करती है। समझ लो यहां से यहां तक गई वो, है ना, ये यहां से यहां तक जा रही कार। समझ लो, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ। एक कार जो है इसी रफ्तार से, तो रफ्तार नहीं मालूम हमको, पहले रफ्तार ले लेंगे। फर्ज किया कार की रफ्तार x किलोमीटर फी घंटा, कार की रफ्तार x किलोमीटर फी घंटा। फासला हमारे पास है 560, फासला है 560 किलोमीटर। वापसी में तय किया, वापसी में उसकी रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा थी, 10 किलोमीटर फी घंटा कम थी, ज्यादा लग गया ना, तो यहां भाई कम करना पड़ेगा आपको। वापसी में उसकी रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा कम थी, इसलिए 1 घंटा ज्यादा लग गया। तो बताइए मोटर कार ने वापसी का सफर कितने घंटे में तय किया। चलिए करेक्शन कर लो, यहां पर कम लिख दो, फी घंटा कम थी लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन में करेक्शन है इसलिए उसको ध्यान में रखो, इसलिए किसी ने सॉल्व नहीं किया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए ये हो गया। अब वक्त, अब ये मोटर कार एक जगह से निकली दूसरी जगह जा रही है, बेचारी को पता ही नहीं है कहाँ जाना है, उसके वक्त ही नहीं मालूम हमको कितना है। तो वक्त नहीं मालूम है, जाने का भी वक्त नहीं मालूम है, आने का भी वक्त नहीं मालूम, क्योंकि वापसी का सफर किया ना उसने, तो वापसी में कितना वक्त लगा। अरे भाई जाने के लिए वक्त ही तो नहीं मालूम है, तो जाने का वक्त। तब यहां पर लेंगे हम एक जाब्ता लेंगे, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त। ठीक है, रफ्तार है x, फासला है 560 और वक्त नहीं है हमारे पास, वक्त हमारे पास नहीं है। तो ये हम निकालेंगे, वक्त को इधर लेकर आ जाएंगे, तो वक्त बराबर 560 और ये x नीचे आ जाएगा, तो 560 बटे x। ये पहला वक्त हो गया। कौन सा वक्त हो गया, ये वक्त हो गया जाने के लिए। कौन सा वक्त हुआ, जाने के लिए दरकार वक्त, ये हमको मिला है अभी, इसको हम नंबर 1 दे रहे हैं। चलिए दूसरा, अब हम मालूम करेंगे आने के लिए, वापसी का दर। तो वापसी के लिए वक्त तो ऐसे निकालेंगे, वक्त बराबर 560, लेकिन वापसी में रफ्तार कितनी थी, वापसी में कार की रफ्तार जो थी वो थी x माइनस 10। क्यों भाई, 10 किलोमीटर फी घंटा कम हो गई थी, इसलिए टाइम ज्यादा लग गया ना। तो यहां पर वापसी की रफ्तार हमको मिल गई।
अब यहाँ पर लिखेंगे रफ्तार बराबर, नहीं वक्त डायरेक्ट लिख रहा हूं, वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार, फासला बटे रफ्तार। ये कौन सा वक्त हो गया, फासला तो उतना ही है, वापस भी आएंगे उतने ही किलोमीटर, रफ्तार लेकिन थोड़ी सी कम हो गई थी 10 किलोमीटर, ये वक्त है। ये कौन सा वक्त है, नंबर 2, ये वापसी का वक्त है। ये कौन सा वक्त है, ये वापसी का वक्त है। अब मुझे बताओ, यहां से हमको इक्वेशन बनाना है, ये जाने के लिए वक्त, ये वापस आने वाला वक्त, ये जाने वाला वक्त, ये वापस आने वाला वक्त, ये जाने वाला वक्त, ये वापस आने वाला वक्त। जाने के लिए समझ लो 5 घंटा लगा, तो आने के लिए क्या लगा, 1 घंटा ज्यादा, 1 घंटा ज्यादा, 1 घंटा ज्यादा। समझ रहे नहीं समझ रहा है, 1 घंटा ज्यादा। तो जाने का वक्त अगर 5 लगा तो आने का वक्त कितना लगा, 6, यानी 5 में मुझे 1 जमा करना पड़ेगा जब मिल जाएगा। नहीं समझ रहा, ओके कोई बात। चलो देखो, जाने का वक्त, जाने का वक्त बराबर कितना लगा, 5 घंटा, तो आने का वक्त 1 घंटा ज्यादा लग गया, मतलब कितना लगा होगा, 6। नहीं समझ रहा तो ऐसा समझो, तो ये आने का वक्त कितना है, ये भाई जाने के वक्त में मुझे 1 जमा करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी जाने के लिए वक्त लगा, आने के लिए 1 घंटा ज्यादा लगा, तो ये वापसी का वक्त हो जाएगा। देखो जाने के लिए समझ लो 4 घंटा लगा, तो उसमें 1 मिलाओ तो वापसी का वक्त हो जाएगा, वापसी का वक्त 5 हो गया, 4 जमा 1 तो कितना हो गया, 5 घंटे वापसी का वक्त। तो मतलब जो भी मुझे लगा है जाने के लिए वक्त, आने के लिए उससे 1 घंटा ज्यादा लगा। अगर मुझे जाने के लिए 4 लगा तो वापसी में आने के लिए 5 लगा, तो इसलिए मैं जाने में 1 जमा कर रहा हूं, तो मुझे वापसी का वक्त मिल जाएगा। अब जाने का वक्त हमारे पास है 560 बटे x जमा 1, तो वापसी का वक्त हमारे पास है 560 बटे x नफी 10। यहां से हम जो है इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। चलो ये 1 को उधर ले जाओ, ये इसको इधर लेकर आ जाओ, तो हमारे पास मिलेगा 560 बटे x माइनस 560 x माइनस 10 इज इक्वल टू, ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। राइट 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 राइट। अब देखो ये माइनस से डरना नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो अगर माइनस में नहीं लाना है तो मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूं, ताकि आपको, क्योंकि घबराहट माइनस से होती ना आपको, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं। देखिए कैसे कर रहा हूं मैं, गौर से देखिए इसको, देखिए समझ लो। ये 560 को मैं इधर ले जा रहा हूं, हो गया ना, टेंशन खत्म आपका, 1 तो प्लस में हो जाएगा आपका, हो गया। 560 को उधर ले जा रहा हूं मैं, तो क्या बचेगा, 560 x माइनस 10, और इधर आ जाएगा 560, क्योंकि इधर 560 प्लस में, उधर गया तो माइनस में, इज इक्वल टू 1। ये 1 जो इधर था, तो मैंने इसको सही तरीके से लिख लिया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 560 पहले कॉमन निकाल लो, 1 बटे x माइनस 10 नफी 1 बटे x बराबर 1। तिरछी तरफ करेंगे, 560 को इधर लेकर आ जाओ, तो x एका x, x नफी 10 एका x नफी 10। अब मैं इसको कॉस में लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई को, क्योंकि कॉस के बाहर माइनस है, उसको कॉस में ही लिखना है कभी भी। और डिनोमिनेटर की मतलब नसब नुमा की दरब करेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा, और ये 560 इधर बटे में आ जाएगा, उधर दरब में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको खोल दो, x माइनस एक्स जमा 10 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि जब कॉस के बाहर नफी होता है और कॉस खुलता है तो निशानियां बदल जाती है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, x को इससे ज़रब करेंगे, x की कुव्वत 2 नफी 10x बराबर 1 बटे 560। ठीक है, नफी x जमा x कट जाएगा तो आपके पास मिलेगा 10 बटे x स्क्वायर नफी 10x बराबर 1 बटे 560। चलो इसको हल करेंगे हम लोग। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो हमारे पास जो है 10 बटे एक्स स्क्वायर नफी 10x, उसको लिख लेते हैं हम। क्या है हमारे पास,
अरे भाई ऐसा मत कर, पेन मेरी पेन, पेन मेरी प्यारी पेन। एक्स स्क्वायर, ऊपर तो क्या बचा है, ऊपर 10 बचा है और नीचे है एक्स स्क्वायर नफी 10 एक्स, और इधर है 1/560। तिरछी ज़रब करेंगे तो 560 ज़रब 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर नफी 10 एक्स। तो चलिए ये हो जाएगा 5600 बराबर एक्स स्क्वायर नफी 10 एक्स। इसको सही कर लेंगे, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे फिर नफी 10 एक्स, ये उधर जाएगा, नफी 5600 बराबर 0। 5600 के अज्जा ज़रबे निकालेंगे, 56 के निकालो ना, टेंशन क्यों ले रहे, 560 के निकालो, 56 के निकालो। हाँ, टेंशन लेने का नहीं, 56 के निकालने का, 560 के निकालने का, ऐसे करके निकालने का तो आपको एकदम इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। चलो निकालो, 56 के कैसे निकालेंगे बताता हूँ। अब बड़ा दादा आ गया तो कैसे करेंगे, ऐसा लिखेंगे, समझ लो 5600 के निकालने आपको। हाँ? ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 आठी 16, 0 0, 2 एका 2, 2 चौका 8, 0 0, 2 साती 14, 0 0, 7। हाँ नहीं रुको, अरे भाई ऐसा मत कर, आगे का क्वेश्चन आ जा रहा, देखो इतना घाई पड़ रहा है। 2 2 तिया 6, 2 बहुत छोटा हो जा रहा है यार, बड़े पाड़े से काटता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। 5 एका 5, 5 चौक 20, एक गया तो 2 बचा, 5 चौक 20, 0 उतारेंगे। 7 दूनी 14, 5 चौक 20, 4 एका 4। चलो 10 चाहिए हमको, देखो कैसे करना है। 2 तो इस तरह जो अज्जा ज़रब निकाल लेंगे आप, ऐसे अज्जा ज़रब निकालने के बाद ये जो नंबर मिलते हैं आपको, ये नंबर को क्या करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं 2 दूनी 4 और 5 चौक 20, 20 और 20 चौक 80, ऐसे निकाल लिया हमने, 1 80 निकल गए। 2 पंजे 10, 10 साते 70, ये फैक्टर निकल गए 80 और 70, क्योंकि दोनों का फर्क 10 आता है। तो ऐसे आपको करके देखना पड़ेगा अलग अलग, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 चौक 80, ऐसे करके देखना पड़ेगा तो आपके फैक्टर निकल जाएंगे। यहाँ माइनस लगाने का, यहाँ प्लस लगाने का, तो हमारे फैक्टर आ जाएंगे, हमारे जो अज्जा ज़रबे के रुकन आ जाएंगे। एक्स नफी 80 हो जाएगा, एक्स जमा 70 हो जाएगा बराबर 0, और इसको हम लिखेंगे एक्स बराबर 80 या एक्स बराबर नफी 70। तो नफी 70 नामुमकिन है, रफ्तार नामुमकिन है, तो हमारे पास आएगा x बराबर 80। अब हमको वक्त मालूम करना है, क्या मालूम करना है, वक्त। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको देख लीजिए। तो हमको वक्त मालूम करना है, तो मैं यहां लिख देता हूं, वक्त बराबर क्या था, 560 बटे रफ्तार थी 80, 8 7 56, तो 7 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 7 घंटे लगेंगे वापसी में। उसको इन्हें जाने के लिए 6 घंटे लगे थे, वापसी के लिए 7 घंटे लगे, 1 घंटा ज्यादा लगा। तो अजीज तलबा ये क्वेश्चन था हमारा हॉट्स, हाइयर 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 ऑर्डर थिंकिंग स्किल। चलो नेक्स्ट, एक थैली में कुछ सफेद रंग, भाई जरा एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके लिए तो मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ इसको। मेरी पेन कहाँ चली गई भाई, ऐसा मत करो, पेन तो दिख नहीं रही है। तो एक थैली में कुछ सफेद गेंद है, कुछ नीले और कुछ सुर्ख गेंदे, कुल गेंदों की तादाद 50 है। देखो मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, पहले जरा अच्छे से समझ लो इसको। कुल गेंदे हमारे पास है 50, कुल गेंदे है 50। अब उसमें सुर्ख रंग की कितनी है, नीले रंग की कितनी है, सफेद रंग की कितनी है, डोंट नो यार, नहीं पता, नहीं पता। तो एक्स वगैरह लेना मत, देखो बता रहा हूं मैं कैसे, समझ लो। कुल गेंदे हमारे पास है, तो क्या बोला, देखो आगे पढ़ लेता हूं मैं। सफेद रंग की गेंदे, मेन जो है सफेद रंग है, तो पहले सफेद रंग लिखता हूं, सफेद रंग। नीले रंग की गेंदों के 11 गुना है, नीले रंग की गेंदे, और सुर्ख रंग की गेंद सफेद रंग की गेंदों से कम है, यानी ये सुर्ख रंग की गेंद जो है ये सफेद से कम है।
ठीक है। अब यहाँ हमने लिखे नीले रंग की गेंद, सफेद रंग की गेंद और सुर्ख रंग की गेंद। सुर्ख रंग की गेंद सफेद रंग की गेंदों से कम है। सुर्ख रंग की गेंद सफेद रंग की गेंदों से कम है। देखो, फर्ज करो मैं नीले रंग की गेंद 1 ले रहा हूं जो मेरे पास नहीं है ना, तो सफेद रंग की गेंद क्या हो जाएंगी, नीले रंग की गेंदों के 11 गुना है, तो इसके 11 गुना मतलब 11 हो जाएगी। 11 है कि 11, 11 गुना मतलब 11 ज्यादा है, गुना है ना। तो सफेद रंग की गेंदें नीले रंग की गेंदों से 11 गुना है। तो अब बचे कितने, टोटल कितने हैं, 50 है। बचे कितने, 11 और ये 12 हो गया तो 38 बचे। तो सुर्ख रंग की गेंद 38 होना चाहिए, लेकिन सवाल में क्या कहा है कि नीले रंग की गेंद सफेद रंग की गेंदों 11 गुना है, लेकिन सफेद रंग की गेंदों से कम है। कौन सी, सुर्ख रंग की गेंदें तो 38 है, सफेद रंग 11 है, तो ये तो नामुमकिन है, ये नामुमकिन है, क्योंकि सुर्ख रंग की गेंद सफेद से कम होना चाहिए। तो फिर क्या लेते हैं हम, 2 लेते हैं। 2 लेंगे तो इसके 11 गुना, 11 दूनी 22 हो जाएगा। ये 11 गुना बोला है, 11 दूनी 22 हो जाएगा। फिर कितने बचे, 22 और 2 24, तो बचे कितने, 50 में से 24 निकाल दो आप, तो जो बचे यहाँ लिखेंगे हम। कुल कुल गेंदे होना चाहिए ना 50। तो नीले रंग की गेंद हमने 2 फर्ज किया, सफेद रंग की गेंद उसके 11 गुना 22 हो गई, तो कुल मिला के 50 है। तो सुर्ख रंग की गेंद कितनी आ रही है वो देखने का है हमको। तो 50 में से हम 24 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 26। क्या मिल रहा है, 26। लेकिन क्या बोला है, सुर्ख रंग की गेंद सफेद से कम है, लेकिन सफेद तो 22 है, उससे कम होना चाहिए, तो ये भी नामुमकिन, ये भी नहीं हो सकता है। चलो भाई 3 लेता हूं मैं, क्या लेता हूं, 3। तो 11 तिया 11 गुना है ना, तो 11 तिया 33, तो सफेद रंग 33 हो जाएगा। और सुर्ख रंग की गेंद 50, टोटल 50 होना चाहिए, तो बची कितनी हमारे पास, 33 और 36। 36 में हम मिलाएंगे 14, तो हमारे पास आ जाएगा 50। क्या बोला था, सुर्ख रंग गेंद सफेद से कम है, हाँ भाई ये मुमकिन है। तो ये इम्कान हमारे पास आ सकता है कि नीले रंग की गेंद 3, ये 33 और ये 14। बात समझ में आ गई, क्या बोलता, इसी तरह सुर्ख रंग की गेंदें नीले रंग से ज्यादा है। देखो ये ज्यादा है, नीले रंग से ज्यादा है, नीले रंग से ज्यादा है, नीले रंग से ज्यादा है। मतलब ये कंडीशन हमारे पास जो एकदम सही आ रही है कि नीले रंग की गेंद सफेद रंग की गेंद 11 गुना हो गई, और सुर्ख रंग की गेंद सफेद से कम भी है और नीले से ज्यादा भी है। तो ये कंडीशन हमारे पास सही आ गई। मतलब गेंद उसके अंदर 3 होगी, वाइट गेंद सफेद होगी और सुर्ख गेंद 14 होगी। बात समझ में आ गई। तो अब यहां पर हम लिखेंगे नीले रंग की गेंद थैली में इम्कानात से तीसरा इम्कान मुमकिन है, दिए हुए शर्त के मुताबिक ये इम्कान मुमकिन है। तो हम लिखेंगे एक थैली में, अब क्या बोला था, तो निकाले गए गेंद सुर्ख रंग के हासिल होने का एहतमाल मालूम कीजिए। तो हम यहां पर लिखेंगे अब लिखेंगे हम, अब सबसे पहले नीले रंग की गेंद, देखो कितनी हो रही है हमारे पास, 3, कितनी हो रही है, 3। बात समझ में आ रही है, नीले रंग की गेंद 3, सफेद रंग की गेंद 33 और सुर्ख रंग की गेंद 14। ठीक है, तो हम इसको लेंगे नंबर ऑफ ए, इसको लेंगे नंबर ऑफ बी और इसको लेंगे नंबर ऑफ सी। अब हमको मालूम करना है कि इस थैली से बेतरतीब तरीके से एक गेंद निकालने पर वो सुर्ख रंग की गेंद होने का हासिल मालूम किया। सुर्ख रंग गेंद 14 है, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर नंबर ऑफ सी नंबर ऑफ ए
मतलब नंबर ऑफ सी 14 और ये 50 तकसीम करेंगे 2 साती 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, मतलब 7/25 ये हमारा आंसर है। देखो ऑड्स क्वेश्चन है लेकिन समझना आना चाहिए, ऐसे निकालना पड़ेगा। तो आंसर है 7/25। अब ये मैंने जो समझाया उसको याद रखो। एक लेता है तो ये 11 हो जाते हैं, लेकिन ये हमारी दी हुई शर्त को मुकम्मल नहीं कर पाता, इसलिए नामुमकिन है। 2 लेता हूं नीले वाली तो ये शर्त को मुकम्मल नहीं कर पाता, नामुमकिन है। 3 लेता हूं तो शर्त मुकम्मल हो जाती है, तो हम एहतिमाल मालूम कर सकते हैं। बात समझ में आ गई कुछ? हाँ, ये तो दिया हुआ ना, ये सब लेने के वास्ते दिया हुआ है कि नीले रंग की गेंद ऐसी है, सफेद रंग की गेंद ऐसी है, तो उससे तुमको ये थिंक करना पड़ेगा कि मैं एक लेता हूं तो 11 हो जाती है, 38 तो ये कंडीशन पूरी नहीं होती है। 2 लेता हूं 22 होती है, 26 कंडीशन पूरी नहीं होती है सुर्ख रंग के लिए, सफेद से कम होना चाहिए वो। तो यहाँ पर 3 लिया तो 33 हो गई, कंडीशन पूरी सफेद से कम है और नीले से ज्यादा है। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पर। एक अदद उसके ज़रबी माकूस का फर्क 80/9 है, वो अदद मालूम कीजिए। एक अदद उसके ज़रबी माकूस का फर्क, एक अदद फर्ज किया वो अदद x है, फर्ज किया वो अदद x है, इसका ज़रबी माकूस, ज़रबी माकूस, ए भाई ऐसा मत कर, ज़रबी माकूस यानी 1/x। 5 का ज़रबी माकूस 1/5, 6 का ज़रबी माकूस 1/6, y का ज़रबी माकूस 1/y। अब इसका फर्क x नफी 1/x और ये फर्क है 80/9। यहाँ कुछ नहीं है, बटे में एक तिरछी ज़रब करेंगे x², एक का एक, नीचे नीचे की ज़रब करेंगे x बराबर 80/9, तिरछी ज़रब करेंगे ये हो जाएगा 9 ज़रब x² - 1 और ये हो जाएगा 80x, तिरछी ज़रब किए। चलिए 9x² - 9, 9 को x से ज़रब करेंगे, 9 को 1 से ज़रब करेंगे बराबर 80x। 9x² नफी 80x नफी 9 बराबर 0, हमने इसको इधर ले आया, नफी 9 पहले से इधर है। अब ये दोनों की अज्जा इधर, हमको यहाँ पर फैक्टर निकालने का है। मुरब्बई मसावत बन गई 9 9 81, 81 के फैक्टर निकालेंगे, 81 1 81, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। इसके साथ नफी लगाएंगे, इसके साथ प्लस लगाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कॉस में नहीं, यहाँ से पहले सॉल्व करेंगे। 9x² माइनस 80 की जगह लिखेंगे 81x जमा 1x नफी 9 बराबर 0। चलिए ये एक जोड़ी बनाएंगे, ये एक जोड़ी बनाएंगे, दोनों में मुश्तरिक क्या निकालेंगे। तो पहले में तो 9 मुश्तरिक निकल सकता है, x मुश्तरिक निकल सकता है। 9 निकला, x निकला तो एक x अंदर बचा, माइनस 9 9 81 होता है, इसलिए 9 बचेगा। अब यहाँ पर जैसा पहला कॉस आया दूसरा भी ऐसे लिख दो। यहाँ पर x है तो एक बार आया, तो यहाँ पर जमा 1 लिख दीजिए। दोनों कॉस को एक बार लिखेंगे, x नफी 9 बराबर 0 या 9x जमा 1 बराबर 0 हो गया। ये दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे। या पहले एक स्टेप छोड़ दिया मैंने, वो स्टेप लिखना है हमको। x नफी 9, दोनों कॉस को एक बार लिखेंगे, जो बचा 9x जमा 1 उसको लिखेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। x नफी 9 बराबर 0 या 9x जमा 1 बराबर 0, नफी 9 उधर जाएगा तो जमा हो जाएगा, या जमा 1 उधर जाएगा तो नफी हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 9 या यहाँ पर नफी 1 ऐसी रहेगा बटे 9, ये हमारा आंसर हो गया। बट उसने क्या बोला था, वो आदत मालूम कीजिए। मनफी वो आदत नहीं हो सकता, इसलिए हम लेंगे वो आदत 9 है। देखो कैसे मालूम किया मैंने, ऐसे मालूम करने का, कट 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 कट। वो आदत x उसका ज़रबी माकूस, दोनों का नफी लेने का, फर्क बोला था नफी लेने का, तिरछी ज़रब करने का, मुरब्बे मसावत बनेगी। मुरब्बे मसावत आपको आसानी से हल कर से आती है। नेक्स्ट तवातुर 5 11 17 23 में क्या 301 अदद शुमार होगा? हाँ भाई ये बताना है हमको। 301 अदद शुमार होगा, मतलब अब ये तवातुर लिखा मैंने, 5 11 17 23 डैश 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 डैश,
तो यहाँ पर कहीं 301 आएगा क्या, ऐसा पूछ रहा है हमको। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो बताओ। तो आप समझ जाइए 301 हमारा Tn हो जाएगा। तो Tn हमारे पास आएगा 301, ठीक है। और A हमारे पास आएगा 5, D हमारे पास आएगा 11 नफी 5 यानी 6। ये हो गया। Tn का फार्मूला लीजिए, n मालूम कीजिए, n क्या मालूम कीजिए, n n n n। अब n मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, यहां से हमको n मालूम करने के लिए Tn का फार्मूला लेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। देखिए क्या बताया हमको, पहले गौर से देख लो। Tn 301 लिए हमने। अब ये हिसाबी तसव्वुर में आएगा या नहीं आएगा वो हमको चेक करना है। a हमारे पास है 5, n छोड़ दो 1 और d हमारे पास है 6। 301 ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 301 माइनस 5 इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 6। 301 में से अगर आप 5 निकालते हैं तो 11 में से 5 गए 7, 6 5 11, और यहाँ पर आपका आएगा 10 में से 9 और 296 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 6 को तकसीम में लेकर आएंगे, 296 ये एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6n माइनस 6, 6 1 6 6 एक 6, 296 प्लस 6 बटे 6n, तो ये हो जाएगा 302 बराबर 6n, और 302 बटे 6n 6 बराबर n। देखो बच्चों ये जो है एक सही अदद नहीं है, सही अदद नहीं है। 306 बटे 2 जो है, अगर हम इसको तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा अशारिया में। तो ये 302 बटे 6 सही अदद नहीं है, इसलिए हम n की कीमत नहीं मालूम कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये 301 यहां पर कहीं पर भी नहीं है। तो अगर 301 इसके अंदर होता तो हम इसको आसानी से तकसीम करके n की कीमत मालूम कर सकते थे। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए 301 तवातुर में नहीं है। तो ये आपका जवाब हो गया कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन में दिया है, और ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।